Now, dear students, today we are having this special question. इस तरह के सवाल भी कभी आते हैं. सबसे पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ. In the given figure, AB is the common tangent of two circles touch each other at a single point C. दो सर्कल्स हैं जो फिगर में बने हुए हैं, उनकी जो रेडियाई हैं, उनके रेडियस की वैल्यू भी शो की गई है. ये दोनों सर्कल किसी एक पॉइंट पर ही टच हो रहे हैं, तो ऐसे सर्कल पर तीन कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, हम जानते हैं. उसमें एक कॉमन टेंजेंट ये वाला बनाया हुआ है और ये कॉमन टेंजेंट दोनों ही सर्कल्स पर टच हो रहा है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, और ये दोनों सर्कल टच हो रहे हैं पॉइंट सी. अब जो इनके सर्कल पर इस टेंजेंट की, कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टचेस हैं, पॉइंट ऑफ टच है जहां पर ये टच हुआ है, जिसको हम स्पर्श बिंदु भी कहते हैं हिंदी में, वहां से लेकर दूसरे सर्कल का जो स्पर्श बिंदु है जहां पर वो टच हुआ है, इसकी लेंथ को यहां पर x लिखा हुआ है. क्वेश्चन ये है, इस x की वैल्यू पता करनी है. हमको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, 12 यूनिट, 13 यूनिट, 15 यूनिट, 11 यूनिट. यूनिट का मतलब ये है कि अगर ये 9 सेंटीमीटर्स में है तो ये भी सब सेंटीमीटर्स में हो जाएंगे. अगर रेडियस मीटर्स में है तो आंसर भी सब मीटर्स में. तो यूनिट का सिंपल ये मतलब. क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को. इसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तब जाकर ये हल होगा सवाल. तो कंस्ट्रक्शन से पहले जो चीजें मैंने इस पे लिखी वो मैं बता देता हूं. सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का जहां पर टच हुए हैं, अगर दोनों सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को मिला दें, अगर दोनों सेंटर्स को मिलाएं तो वो इस पॉइंट से ही पास होगा, ये हम जानते हैं. तो ये पहले सर्कल का रेडियस है 4 और ये दूसरे सर्कल का रेडियस है 9. तो ये टोटल कितना हो गया? यहाँ अगर मैं इसको O कहूं और दूसरा जो छोटा सर्कल है उसके सेंटर को O डैश कहूं, तो O और O डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 + 4 = 13 यूनिट्स. ठीक है. तो O डैश यानी यहां से लेकर और यहां तक, इसको मैं रेड से बना देता हूं. ये जो रेड वाली लाइन है ये बेसिकली आपका हो गया टोटल 30. दूसरा काम मैं ये करता हूं कि दोनों ही सर्कल के सेंटर से मैं टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लगाऊं. तो पहले जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. जो बड़ा वाला सर्कल है वहां से जब मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ए पर आएगा, और जो छोटा वाला सर्कल है उसके सेंटर से जब मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो बी पर आएगा. नेचुरल सी बात है. अब मैं क्या करूं, ये जो छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल जिसका सेंटर O डैश है, यहां से मैं AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं और वो बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पर? OA पर. तो वो लाइन सपोज कीजिए वो ये रही, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा. ये 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा? क्योंकि मैंने 90 डिग्री का बनाया ही है. अगर 90 डिग्री का बनाऊंगा तो देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी इनको, और ये यहां पर जो टच किया है, यहां इसको मैं नाम लिख देता हूं M. तो अब मेरे पास ये मोटी मोटी चीजें आ गई. तो यानी ये O डैश और M जो है ये भी बेसिकली X हो जाएगा. बात समझ में आती है आप लोगों को? यानी ये भी X हो जाएगा, क्योंकि यहां से और यहां तक, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे O डैश, M, A और B, ये क्या बन चुका है? ये एक रेक्टेंगल बन चुका है. इसके तीन एंगल तो 90 के हैं, तो चौथा भी 90 का होगा. देखिए ये वाला 90 का है, ये वाला 90 का है, ये वाला 90 का है, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 का होने वाला है. साइड्स अलबत्ता छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो इसलिए
हम इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। यहां से यहां तक इसकी जो वैल्यू है वो इसी के बराबर होगी। ये कितनी है? ये 4 है। तो यहां से और यहां तक इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 5 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि OM इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, O डैश M इज इक्वल टू X यूनिट्स, जो हमें निकालना है। ओके, ये बात समझ में आ गई। नाउ फोकस फोकस ऑन द ट्राइंगल OMO डैश। ये जो ट्राइंगल बना, ये बेसिकली कौन सा ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट M है ये। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम सीधे से क्या लगा सकते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं। O डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। हमें X का स्क्वायर को निकालना है। X का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा O डैश का स्क्वायर, O डैश का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम X के स्क्वायर को निकालने जा रहे हैं। O डैश किसके बराबर है? ये 13 के बराबर है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। माइनस OM किसके बराबर है? ये 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम X लिखें तो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगा देंगे। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है, 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है, अंडर रूट लगा देंगे। ये आ जाएगा 144, और जब हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का होता है। लिहाजा 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। सारी चीजें यूनिट्स में दे रखी है तो हम यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। क्या हमारा आंसर सही है? 12 यूनिट्स। यस, हमने निकाला है 12 यूनिट्स एंड इट इज गिवन हियर। दिस इज आंसर नंबर 8। इसको नोट कर लीजिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आप करेंगे तो आप काफी सीखेंगे।